आज हम लोग बात करते हैं मैथ्स में बट्टा यानी डिस्काउंट। बट्टा का मतलब क्या होता है? छूट। डिस्काउंट यानी कि छूट। अब देखिए क्या होता है, अगर ये बट्टा है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ छूट। अगर बात करें यानी डिस्काउंट, बट्टा या छूट, बात एक ही है। जैसे अगर मैं कहता हूं कहीं पे कि 10% डिस्काउंट है, 10% का क्या है? बट्टा है, मतलब 10% का डिस्काउंट है। इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि 10% नहीं देना है मुझे, यानी 10% मुझे नहीं देना है। तो कितना परसेंट देना है? तो यानी कुल मिला के 100 माइनस 10 अगर करते हैं तो क्या मिलेगा? 90%। तो 90% क्या है? दे होगा। तो जब भी कोई कहता है कि 10% का डिस्काउंट, तो आपको मतलब है परसेंट का मतलब हर एक 100, 10% का डिस्काउंट है। इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए 10% का डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि ये चीज आपसे कही गई है कि इस पर इतने का बट्टा है। 10% का डिस्काउंट का मतलब इतने का इस पे बट्टा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 90% देना है, 10% नहीं। ठीक है। तो अगर मैं कहूं 20% का डिस्काउंट है तो 80% देना है। ऐसे मान लीजिए एक शर्ट है जिसकी कीमत कितनी है? 400 रुपए। कितनी रुपए है? 400। अब इस पर मैंने क्या कर दिया? 20% का बट्टा दे दिया। बट्टा मतलब डिस्काउंट दे दिया। अब आपसे पूछें कि बताइए ये शर्ट कितने में बिकेगा, तो इस शर्ट के कितने में बिकेगा? तो आपको पता हो गया कि 400 और 20% डिस्काउंट मतलब मुझे कितना देना है? 80% देना है। तो यानी 80/100 कर दीजिएगा, यानी कि 400 का 80% देना है तो बटे 100। 100 चौके 400, 80 चौके 320 रुपए। तो यानी आपको क्लियर हो गया कि वो शर्ट कितने का हो गया? 320 का। दूसरा पॉइंट आता है कि जब भी आपको डिस्काउंट के लेके बोला जाएगा तो जैसे कहीं पे लिखा हो 50%, तो इसका मतलब क्या कर देना? आधा। आधा का मतलब हाफ। ठीक, यानी कि जस्ट हाफ। जैसे अगर कोई शर्ट मान लीजिए 400 का है, उस पर 50% डिस्काउंट देना है, तो 50% मतलब नहीं देना है, यानी 50% देना है। इसका मतलब आधा देना है। तो 400 का हाफ कितना होगा? 200। ठीक, अगर कोई कहता है 400 की शर्ट है, इस पर 50% प्लस 50% डिस्काउंट, बट्टा यानी डिस्काउंट, तो याद रखिएगा अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि 50-50 100 हो गया, यानी शर्ट जाए पैक कराए लेके चले आए, यानी हमें कोई डिस्काउंट नहीं देना है क्योंकि 50-50 100 होता है, ऐसा नहीं। पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इस 400 का 50% कर दीजिए। 400 का 50 मतलब आधा, तो कितने पड़ गया शर्ट? 200। और फिर 200 का आधा कर दीजिए तो ये शर्ट कितने का हो गया? 100 रुपए। ये नहीं मतलब कि फ्री है 100% डिस्काउंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको उसका हाफ करना है, फिर जो आए उसका हाफ करना है। यानी शर्ट अगर 400 का है, उस पर 50% डिस्काउंट दे दिया गया है, यानी 400 का आधा कितना हो गया? 200। और फिर 50% डिस्काउंट दिया गया है तो 200 का आधा कितना हो गया? 100 रुपए। तो कुल मिला के बट्टा का मतलब डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट का मतलब छूट होता है, जिसका अर्थ है कि अगर मैं 20% कहूंगा तो यानी आपको 80% देना है, यानी पे कितना है? 80%। क्योंकि परसेंट का मतलब 100 होता है, तो जितने का डिस्काउंट रहेगा अब उतने पे ही क्या होंगे? आप उतना डिस्काउंट 100 में से माइनस कर दीजिए, आपका जो बचेगा वो आपको पैसा देना है। 30% डिस्काउंट मतलब 70% देना है, 40% डिस्काउंट मतलब 60% देना है, 75% डिस्काउंट मतलब 25% देना है। तो बट्टा का मतलब समझ में आएगा डिस्काउंट का। ठीक, अब देखिए, अब बात ये आती है कि ये दिया किस पे जाएगा। तो आपको भी पता है, अगर बट्टा के बारे में बात करें तो बट्टा किस पे दिया जाएगा और कब दिया जाएगा? तो जितने में खरीदेंगे उस पे तो नहीं दे सकते। तो सिंपल सी बात है, एक प्राइस ऐसा होगा जिसको हम अपनी तरफ से राइट करेंगे, यानी रिटर्न करेंगे उस पे, यानी लिखित, यानी अंकित मूल्य। तो जब भी बट्टा दिया जाएगा तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य मतलब WP, यानी कि रिटर्न प्राइस। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी बट्टा दिया जाएगा वो किस पे दिया जाएगा? WP पे दिया जाएगा, यानी कि रिटर्न प्राइस पे दिया जाएगा। अब रिटर्न प्राइस पे जब भी बट्टा देंगे हम तो वो अंकित मूल्य कहलाता है, और इस पे जो भी डिस्काउंट देना होगा हम उस पे दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें इसमें, तो हम चलते हैं अब टाइप फर्स्ट की तरफ। एक एक टाइप को सीखने की कोशिश करते हैं इसमें।
टाइप फर्स्ट में क्या कहा जाएगा? अब यानी कि अगर हम आपको अंकित मूल्य दे दें और फिर आपसे कहें विक्रय मूल्य, भाई सिंपल सी बात, रिटर्न प्राइस हो गया, डिस्काउंट देंगे तो वो हमारा बेचने वाला प्राइस होगा यानी एसपी। तो अगर आपको अंकित मूल्य दे रखा है यानी डब्ल्यूपी और आपसे क्या पूछा जाए? विक्रय मूल्य यानी कि एसपी ये पूछा जाए, तो आपको पता है इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एसपी बराबर डब्ल्यूपी इंटू 100 माइनस D1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D2 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D3 अपॉन 100। तो ऐसे डैश डैश एंड सो ऑन। अगर आपसे कहा जाए कि अगर अंकित मूल्य मुझे दे रखा है और डिस्काउंट उस पे दे रखे हैं, हम पूछे कितने का वो बिकेगा, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य मान लो डब्ल्यूपी कितना दे रखा है? 1000 रुपए। कितना दे रखा है? ₹1000। और इस पर डिस्काउंट दे रहे हैं, पहला डिस्काउंट है मान लो D1, पहला डिस्काउंट दिया 10%, दूसरा डिस्काउंट दिया 5% और तीसरा डिस्काउंट मान लो कितना दिया? 5% एंड तीसरा डिस्काउंट मान लीजिए 20% का दिया। अब ये सवाल है कि अगर आपके पास आ गया कि कोई वस्तु है जिसका प्राइस कितनी है? 1000 रुपया, डब्ल्यूपी यानी रिटेल प्राइस कितनी? 1000, उस पर 10% का, 5% का, 20% का बट्टा दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अब बता दो एसपी कितना होगा, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो ऐसे कैटेगरी में आपको मैंने बता रखा है कि एसपी निकालना है, तो जितना रुपया दिया हो, भाई देखिए रिटेल प्राइस पर डिस्काउंट देना है आपको, तो 1000 बताइए 10% डिस्काउंट यानी 90, क्योंकि 10 आपको नहीं देना है 100 में, तो 90/100। 5% डिस्काउंट मतलब 95/100 और 20% डिस्काउंट मतलब 80/100। सब इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए आंसर आ चुका है। तो यानी एक देखा जाए, 1 0 0 कट गया, 2 0 कट गए, अब 1 0 और कैंसिल कर दिया तो 1 0 इधर से कैंसिल हो गया। अब देखिए अब किससे कट सकता है, मन करे तो काटिए, नहीं तो सीधे क्या करिए? मल्टीप्लाई। अब अगर ध्यान दे रहे हो तो पहले देख लीजिए कितना है आपके पास? 1000 रुपए। कितना डिस्काउंट? 10%, फिर कितना? 5%, फिर कितना? 20%। अब आप क्या करिए? सबका मल्टीप्लाई। तो 9 8 जा कितना होता है? 72 इंटू 95 अपॉन कितना? 100। अब याद रखिएगा कि आपको मल्टीप्लाई करना है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे, क्योंकि हमने तो मल्टीप्लिकेशन सिखा रखा है, पहले यूनिट का यूनिट से करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया होगा, पहले यूनिट का यूनिट। तो 5 2 जा 10, फिर बाहर का बाहर से 7 5 जा 35, 9 2 जा 18। अब 35 और 18 देखिए कितना हो जाएगा? 8 5 कितना हो गया? 13, कैरी आ गया 1, 3 1 4 1 5 53 और एक कैरी इसमें बचा था 15 10 में 53 1 54। ये कितना लिखेंगे? 4 और 7 9 63 और ये जो 5 कैरी तो 63 5 68, 684/100। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी डाटा आपसे बोला गया है, कि जैसे आपसे कहा गया कि 10%, 5% एंड 20% का डिस्काउंट दिया है, तो आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले 1000 लिखिए, उस पर 10% 90/100, 5% 95/100, 80%, तो 20% डिस्काउंट मतलब 80/100। कितने जीरो आपके पास है? 1 2 3 4 5। हमारे पास कितने जीरो? 1 2 3 4, अभी एक जीरो और कटेगा इसमें से, 5 जीरो कट गए, हमारे पास एक बचा है यानी कि 10। तो आपने मल्टीप्लाई किया 6840। अब एक जीरो आपके पास बचा है तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इस प्रकार से कितना रुपया आ गया? 684 रुपए। ठीक, तो आपने क्या देखा? करना कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको डब्ल्यूपी पता करना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, और उसी पर डिस्काउंट देते चले जाएंगे। 100 माइनस D1, 100 माइनस D2, 100 माइनस D3। क्वेश्चन क्या था? रिटेल प्राइस कितनी थी? 1000 रुपए। पहला डिस्काउंट 10%, दूसरा 5%, तीसरा 20%। सेलिंग प्राइस आपको बतानी है, तो सेलिंग प्राइस डब्ल्यूपी का 10%, 5%, 20% डिस्काउंट लेके इसको क्या कर दीजिए? सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
अब बात करते हैं टाइप 2 में। अब टाइप 2 क्या है, आपको अंकित मूल्य दे रखा है, अभी तक अंकित मूल्य दिया था, विक्रय मूल्य फाइंड करना था। अब आपको बात कर रहे हैं कि अंकित मूल्य दे रखे हैं, कौन सा मूल्य, अंकित मूल्य दे रखे हैं, यानी WP आपको दे रखा है और आपको अब फिर क्रय मूल्य फाइंड करना है। क्रय मूल्य मतलब CP, ये फाइंड करना है। तो ऐसे कंडीशन में हमने आपको प्रॉफिट लॉस में बता रखा था, CP में क्या करते हैं, जब भी CP देंगे तो हमें प्रॉफिट या लॉस से क्या करना होता है, भाग और 100 से मल्टीप्लाई। CP में कर कहते हैं, CP में हम लोग वहां पे जब CP निकालते थे तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे, प्रॉफिट या लॉस से भाग। तो आपको पता है कि यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस से क्या करना होगा, भाग करना होगा। अगर आपके पास प्रॉफिट लॉस दिया हुआ तो आपको पता है चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट कोई इसलिए नहीं देता है कि हानि कमाए, हर कोई अगर छूट दे रहा है आपको तो श्योर है कि वो क्या करना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है। तो छूट देकर भी लाभ कमाए, इसका मतलब 10 रुपए की चीज को 200 रुपया बता देगा और आपको 20% डिस्काउंट दे देगा, आप भी खुश और दुकान वाला तो आपसे ज्यादा खुश। तो कहने का मतलब क्या है कि डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि पहले प्राइस बढ़ा के उस पे एक लेबल लगाएंगे और उसी पे आपको डिस्काउंट देंगे, ठीक। तो हमेशा डिस्काउंट में प्रॉफिट होना है। तो अब बचा क्या, तो SP दिया, WP दे रखा होगा और इसमें किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, डिस्काउंट से। किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, डिस्काउंट से, क्योंकि CP में किससे कराते थे, 100 से। जब CP निकालते, आज भी CP निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट से भाग होगा, तो बाकी उसकी जगह क्या आ गया, 100 की जगह डिस्काउंट आ गया। तो आप देखिए CP बराबर WP इंटू डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट। अब जैसे एक सवाल है, अगर एक सवाल को देखा जाए, सवाल ये, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया दे रखा है, WP वस्तु का कितना दिया है, 600 रुपया, अब इस पे 600 रुपया WP दिया है और वो अगर क्या करता है 20% का बट्टा देता है और उसे 20% का क्या होता है, लाभ होता है। तो क्या पूछ रहे हैं, CP बताओ, यानी क्रय मूल्य कितना होगा। सवाल देख लीजिए एक बार, एक कोई वस्तु है जो 600 रुपए की है, WP यानी उसका अंकित मूल्य 600 रुपया दे रखा है, वो क्या करता है दुकानदार, 20% का बट्टा देता है, उस दौरान उसे 20% का लाभ होता है। तो पूछ रहे हैं उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो श्योर है आपने फार्मूला भी टैकल किया कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जो अंकित मूल्य है वो रखिए 600 और कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट। तो किससे, यानी 20% प्रॉफिट मतलब लाभ, यानी कि 120 और 20% का डिस्काउंट माने 80। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया, 0 0 कट गया, 12 पंचे 60, 80 पंचे 400। तो यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 400 रुपया आ गया। तो आपको दिख रहा है कि अगर आपके पास अंकित मूल्य है तो क्रय मूल्य कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपको फार्मूला पता है, अंकित मूल्य गुणे डिस्काउंट बटे प्रॉफिट। तो आपको सवाल दिया, एक वस्तु 600 रुपया में अंकित मूल्य है, उस पर 20% का डिस्काउंट देने पर 20% का लाभ मिलता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो इसका मतलब WP रख दीजिए 600, 20% का डिस्काउंट यानी 80 और 20% का प्रॉफिट तो 120। सॉल्व करिए, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट टाइप की तरफ अगर बढ़ा जाए, टाइप 3। अब टाइप 3 के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता है कि हमने पहला टाइप क्या देखा, अंकित मूल्य दिया हो, डिस्काउंट ढेर सारे दिए हो और हम क्या पता कर सकते हैं, विक्रय मूल्य। दूसरा टाइप हमने सीखा, अंकित मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य फाइंड करना हो। अब तीसरा सीख रहे हैं, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना, यानी कि आपको विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, जिसे SP बोल सकते हैं। विक्रय मूल्य अगर आपको दे रखा है और विक्रय मूल्य देने के बाद आपसे क्या पूछ रहे हैं, अंकित मूल्य। क्या पूछा जा रहा है, अंकित मूल्य यानी कि WP, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये कह रहे हैं निकालिए। तो आपको पता है इन सब के साथ प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो आपको पता है अंकित मूल्य जब भी निकालना होगा तो WP बराबर, यानी क्या दिया है, विक्रय मूल्य। अब देखिए WP इक्विवेलेंट एक हिसाब से क्रय मूल्य के, बट क्रय मूल्य नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी एक हिसाब से वो अंकित मूल्य को क्या बताता है, क्रय मूल्य, एक दुकानदार।
तो आपको पता है उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहां भी वही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहां पे क्या होगा, डिस्काउंट दिया रहेगा तो डिस्काउंट से भाग करेंगे। तो जैसे सीपी में 100 से मल्टीप्लाई, वैसे डब्ल्यूपी में भी 100 से मल्टीप्लाई, वहां प्रॉफिट लॉस होता था, तो यहाँ डिस्काउंट है, बट्टा है यानी छूट है, तो उससे भाग होगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है कि कोई वस्तु पर 20% छूट दिया गया, यानी एक वस्तु है जिस पर 20% का छूट यानी डिस्काउंट दे देते हैं, और उसे बता रहे हैं कि मैं अगर उसको 24 रुपया में बेचूं तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। यानी ये एसपी दे रखा है और कह रहे हैं डब्ल्यूपी हमको बताओ। यानी सवाल समझ लीजिए। पहले सवाल ये है कि एक वस्तु है, उस पर 20% का बट्टा देते हैं, और जब उसे 24 रुपए में बेचते हैं तो पूछ रहे हैं उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो आपको मैंने बता ही रखा कि ऐसे कैटेगरी में डब्ल्यूपी कैसे निकालोगे, जितने में बेच रहे हैं उसको कहां रखिए, ऊपर, और क्या करिए 100 से गुणा कराना है। डब्ल्यूपी चाहे सीपी, इनके लिए 100 से गुणा, तो बाकी डिस्काउंट से भाग। अब बताइए कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 20% का, तो 20% डिस्काउंट माने 80, तो 80 कहां रख दीजिए, नीचे। तो 20 चौक के 80, 20 पंचे 100, 4 छक 24, 6 पंचे 30। तो आप देख रहे हैं कि इस वस्तु का क्रय मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य कितना आ गया, 30 रुपए आ गया। तो आप फिर से समझ लीजिए एक बार फिर से, जब भी विक्रय मूल्य दिया हो, अंकित मूल्य निकालना हो, तो डब्ल्यूपी कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस ऊपर रखिए, जितने का डिस्काउंट है उसे नीचे रखिए और 100 से मल्टीप्लाई करिए, जैसे सीपी वैसे डब्ल्यूपी। क्वेश्चन, एक वस्तु है 20% का डिस्काउंट दे रहे पर 24 रुपए में बेचते हैं, तो वही रिटर्न प्राइस क्या होगी, तो आप 24 ऊपर रखो, डिस्काउंट नीचे, गुणे 100। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप की तरह। टाइप नंबर 4। टाइप 4 में ये कहा गया, अगर कोई मूल्य बढ़ाकर छूट दे, क्या कर दे, मूल्य बढ़ाकर छूट दे, तो लाभ या हानि बताना है। छूट दे तो प्रतिशत लाभ यानी कि प्रॉफिट, या प्रतिशत हानि यानी कि लॉस परसेंट, और ये प्रॉफिट परसेंट, ये बताना है। अब आपको पता है कि अगर कोई मूल्य बढ़ा देता है, तो आपको ही पता है कि मूल्य बढ़ेगा घटेगा, तो आपको ये करना होगा कि मान लो कोई बढ़ा दिया x, फार्मूला ये यूज होता है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के लिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। याद रखिएगा, अगर कोई चीज वृद्धि हो रही है तो उसको किस में लिखा जाएगा, प्लस में, और अगर किसी चीज की कमी हो रही है तो उसको किस में लिखा जाएगा, माइनस में। और कमी का मतलब यहां पर क्या है, डिस्काउंट यानी कि बट्टा यानी कि छूट, वो किस में लिखा जाएगा, माइनस में। और वृद्धि है तो वो किस में लिखा जाएगा, प्लस में। अब जैसे एक सवाल बनाते हैं, यहां पे सवाल क्या है कि अब एक वस्तु का अंकित मूल्य, और इसके साथ साथ एक और चीज देख लीजिए, क्योंकि यहां पर याद रखिएगा, अगर कभी भी किसी चीज में प्लस का गुणा प्लस वाले से करते हो तो प्लस आएगा, दूसरा माइनस का गुणा माइनस से करते हो तो प्लस आएगा, और तीसरा अगर प्लस का गुणा माइनस से करोगे तो माइनस आएगा। ये चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता है कि अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए, एक सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य में 20% बढ़ा दिया गया, यानी कोई डब्ल्यूपी है, इसमें क्या कर दिया गया, 20% की क्या कर दी गई, वृद्धि, और इस पे छूट दिया गया। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है कि 20% बढ़ा दिया गया, अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% बढ़ा दे, और छूट क्या है 25% की कर दे यानी कमी, तो पूछ रहे हैं प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताओ। तो आपको पता है कि अगर जवाब आपका किस में आता है, ये जवाब आप सॉल्व कर रहे हैं और प्लस में आता है तो प्रॉफिट, और सॉल्व कर रहे हैं और माइनस में आता है तो लॉस। माइनस का मतलब कमी। एक बार पहले फार्मूला एनालाइज कर लेते हैं।
एनालिसिस। मूल्य बढ़ाकर छूट दे तो प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। क्या फार्मूला है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। वृद्धि वाली चीज को प्लस में लिखेंगे, कमी वाली चीज को माइनस में लिखेंगे, फार्मूला ये अप्लाई करेंगे। वस्तु है एक कोई जिसका रिटर्न प्राइस में 20% बढ़ा दिया मूल्य, तो मूल्य में वृद्धि क्या कर दिया? 20%, यानी मूल्य जो था उसमें 20% की क्या कर दिया? वृद्धि। छूट कितनी दे दी? 25%। पूछ रहे प्रॉफिट लॉस बताओ, तो कैसे हैंडल करेंगे फार्मूला देखिए। अब आपको पता है ये बढ़ा है ना, तो ये प्लस में लिखा जाएगा 20, ये घटा है ना माइनस, 25 घट गया छूट मतलब, तो ये माइनस में लिखा जाएगा, यहाँ प्लस है। तो 20 क्या है? बढ़ा है, तो 20 को किस में लिखिए? प्लस में, ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि माइनस है, चुटकी भर साइन की कीमत समझिएगा। तो ये वृद्धि है तो इसका मतलब माइनस, और अब ये क्या है? छूट, तो यानी -25 लिखिएगा और अपान 100। याद रखिएगा कहावत सुनी है आपने, चुटकी भर सिंदूर की कीमत, लेकिन यहां पर चुटकी भर साइन की कीमत समझना है आपको, अदरवाइज आपको पता ही है। तो 20 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा? -5, क्योंकि चिन्ह उसका आता है जो बड़ा होता है। और याद रखिए प्लस माइनस माइनस, और फैसला ऑन द स्पॉट कर दीजिए, तो एक 0 से एक 0 कट गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, काट सकते हैं। और फिर 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25, और प्लस माइनस आपने डील कर रखा है, तो 5 बच गया। तो 5 में से अब 5 बच गए, सेम साइन है, सेम साइन तो ऐड हो जाएगा, तो -10। तो आपको पता है ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि 10% की क्या हो रही है? हानि हो रही है इस सवाल में, यानी 10% हानि। हानि का मतलब लॉस। तो सवाल समझ में आ गया होगा कि जब भी कभी भी, फिर से समझ लीजिए, एक वस्तु है जिसकी प्राइस हम 20% बढ़ा दे रहे हैं और छूट उसमें 25% की कर दे रहे हैं, तो आपको पता है जो बढ़ी है उसको प्लस में, और जो घटा है, जो डिस्काउंट है, उसको माइनस में, बाकी प्लस लगा दिया। अब एक्स वाई होता है ना यहाँ पे, तो पहले जो बढ़ा है उसको प्लस में रखा, ब्रैकेट लगा के, जो घटा है उसको माइनस में रखा। अब आपको पता है कि 20 में से 25 किया, -5 आएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो आपको कैंसिल आउट किया, तो 5 आया, 5 5 10। इस हिसाब से आपका क्या आ गया कि अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपको पता है कि मूल्य बढ़ा दें तो क्या प्रॉफिट परसेंट या लॉस आएगा। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। टाइप 4 हो गया, अब चलते हैं टाइप 5 पे। टाइप 5 क्या है? अंकित मूल्य यानी क्रय मूल्य से कितने % अधिक होगा। अब आखिर ये पूछा गया कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से यानी सीपी से, क्वेश्चन ये है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक होगा। अब देखिए, तो नेक्स्ट टाइप आप जो भी पढ़ रहे हैं टाइप 5 में ये सिखाया जा रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक होगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए। तो अब आपको पता है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक होगा, तो अगर आपको ये फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, जो आपके पास प्रॉफिट % दे रखा है, अब आपके पास डिस्काउंट भी दे रखा है, और अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100, क्योंकि सवाल में क्या पूछा है, कितना %, और जब % पूछते हैं तो उसके लिए 100 से क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है, यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो आपको पता चल गया अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक होगा। इसका मतलब कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य की अधिकता, ये सब फाइंड करनी हो, ठीक। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, तो प्रॉफिट % डिस्काउंट % ऐड कर दीजिए, 100 में से डिस्काउंट माइनस गुणे 100। एक सवाल बनाते हैं। सवाल ये है कि कोई वस्तु है उस पर 20% की छूट देकर 12% का लाभ कमाया, छूट दिया 20% की, इस दौरान जो लाभ कमाया यानी डिस्काउंट हो गया, अब वो प्रॉफिट वो कितना मिल गया, 20% की छूट देकर
12% का हमने लाभ कमा लिया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहे अंकित मूल्य से कितने परसेंट बढ़ाकर रखना होगा या रखना होगा, यानी अंकित मूल्य सीपी से यानी डब्ल्यूपी सीपी से कितना अधिक रखना होगा। यानी अगर कोई ये आपसे कहे कि मैं इतने परसेंट का डिस्काउंट देना चाहता हूं लेकिन फिर भी मैं लाभ इतना परसेंट का कमाना चाहता हूं, तो आपको क्या कहना होगा? पहले बताओ लाभ कितना कमाना चाहते हो, तो जितना लाभ कमाना चाहते हो बता दो। उसने कहा हम 12% लाभ कमाना चाहते हैं, तो कहां रख दो? ऊपर। कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहते हो? उसने कहा हम 20% देना चाहते हैं, तो उसे कहां रख दो? ऊपर। और दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। यानी कि आप उनसे पूछो तुम डिस्काउंट दे, दुकान वाला आपसे पूछ सकता भैया मैथ पढ़ते हो, ये बताओ हम 12% का लाभ कमाना चाहते हैं और लेकिन फिर भी डिस्काउंट भी देना चाहते हैं, तो कहो ठीक है लाभ रख दे, लाभ जो कमाना चाहते हैं उसे रख दो यहाँ पे, जो डिस्काउंट देना चाहते हैं उसे रख दो और नीचे क्या कर दो? डिस्काउंट। तो भैया क्या परसेंट का डिस्काउंट है? 20% का। तो नीचे क्या हो गया? 80 और गुणे 100 कर दीजिए, तो 20 12 32 बटे 80 गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 चौक 32, 10 चौक के कितना आ गया? 40। यानी आपको पता चल गया कि भैया आप 40 रुपया बढ़ा लो, आप डब्ल्यूपी 40 रुपया बढ़ा के रखो ताकि तुम्हें 12% का क्या मिल सके? लाभ मिल सके। तो बात समझ में आ गई? तो एक बार फिर से देख लीजिए, अगर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर रखना होगा कि हमें लाभ भी मिले, इतना डिस्काउंट दें, तो आपको लाभ और डिस्काउंट जोड़ लीजिए और जितना डिस्काउंट है उसमें से उससे डिवाइड करिए और इंटू 100% में लाना है। चूंकि तो आपको सवाल दिख रहा है कि 20% का छूट देके 12% का लाभ कमाना चाहते हैं, कितना मुझे बढ़ा के रखना होगा डब्ल्यूपी सीपी से? तो मैंने कहा कि आप पहले दोनों को ऐड कर लीजिए और डिस्काउंट से भाग करिए, गुणे 100 कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, टाइप 6 है। अब टाइप 6 को अगर देख रहे हो तो आता है समतुल्य बट्टा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। समतुल्य बट्टा, तो समतुल्य बट्टा के लिए क्या फार्मूला होता है ये देख लीजिए। आपको करना क्या होगा? 100 माइनस 100 गुणे 100 माइनस D1 बटे 100 गुणे 100 माइनस D2 बटे 100 गुणे 100 माइनस D3 बटे 100 गुणे डैश डैश। कहने का मतलब है अगर कहीं पर आपको बट्टा दिया जा रहा है, जिसे बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, कई बार पूछा गया है कि भैया 10%, 20%, 30% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? ये पेपर में आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 10%, 20%, 30% के समतुल्य बट्टा बताओ। तो ऐसे कैटेगरी में क्या कर सकते हैं आप? आपका काम है कि देखिए ये फार्मूला 100 माइनस 100 गुणे 100 माइनस D1 बटे 100, 100 माइनस D2 बटे 100, 100 माइनस D3 बटे 100। सर क्या आप 100 करोगे? नहीं, आपको पता है 10% डिस्काउंट सीधे 90 बटे 100, 20% डिस्काउंट 80 बटे 100, 30% डिस्काउंट 70 बटे 100। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। तो आपको पता चल गया समतुल्य बट्टा चाहिए, तो आपको 100 माइनस 100 गुणे पहला डिस्काउंट कितना है? 10% यानी 90 बटे 100। दूसरा डिस्काउंट है 20% यानी 80 बटे 100। तीसरा डिस्काउंट है 30% यानी 70 बटे 100। बस यही सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो गया सर। देखिए सॉल्व करते हैं, पहले गिन लीजिए कितने जीरो, 2 3 4 5, 2 3 4 5, यहाँ 2 2 4 1 6, यानी एक बच जाएगा नीचे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई में हो तो काट सकते हैं। अब 100 माइनस क्या बच गया आपका? 9 8 72 और 72, देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई किए, 9 8 जा 72, 72 7 जा कितना हो जाएगा? तो 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50।
जैसे देखिए 7 दूनी 14, 7 सते 49, 50 बटे कितना, एक जीरो बच गया, तो ये जीरो हटाएंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो 100, अब यहाँ पॉइंट जीरो लगा लीजिए, -50.0। तो भैया 10 में से 4 गया 6, 9 के 9 ऐसे उतर गया, पॉइंट लगा है, और यहाँ कितना बच गया, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 4, 49.6%। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कहीं पे ये क्वेश्चंस आ जाता है 10%, 20%, 30% के समतुल्य बट्टा बताओ, तो आप ये क्वेश्चन सब कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं कि आपने कहा 10% डिस्काउंट 90/100, 20% 80/100, 30% 70/100। आपने कर लिया, 9 8 72, और उसके बाद 7 दूनी 14, 7 सते 49 और 1 50। अब उसके बाद एक जीरो है, पॉइंट लगा दिया, 100 में से 54.4 माइनस कर दीजिए, 49.6%। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका डिस्काउंट आ गया, यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो आपको पता चल गया इसमें। अब जैसे कहीं पे भी क्वेश्चंस आता है, आपको पता है कि अगर आप पे कहीं पे एक इंपॉर्टेंट लास्ट टाइप बात कर लें, अब बात आती है जब कुछ वस्तुएं मुफ्त में मिले, यानी मुफ्त की चीज, मुफ्त में मिले। नेक्स्ट टाइप 7। तो आपको पता है कि अगर कोई वस्तु मुफ्त में मिलती है तो मुझे कितने % का डिस्काउंट देना पड़ेगा, यानी कि बट्टा %, यानी कि छूट। अगर आपसे पूछा, अब आपको भी पता है भैया कि जब भी कोई इंसान कोई चीज खरीद रहा है और फ्री में पा जाए, जैसे आप एक घड़ी खरीदे और अब दुकान वाले से आपने कहा भैया एक पैक कर दीजिए, बड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा किए थे, एक घड़ी खरीदे, और अंत में दुकान वाला पैकिंग करने के बाद कहे भाई साहब एक घड़ी और लीजिए आप, नहीं भैया हमारे पास पैसे नहीं, वैसे हम इतने मेहनत से पैसे कमाए और इकट्ठा करके तब जाके कम खरीद रहे हैं, नहीं भाई साहब इसका पैसा नहीं पड़ेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बताइए अब आप क्या हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे और उस घड़ी को उठा के ऊपर रखेंगे, किस लिए, लोगों को दिखाने के लिए, ये देखो फ्री पाया, ये देखो फ्री पाया। तो आपको पता है कि जब भी कभी भी आप क्या करते हैं, ये सब सामान खरीदते हैं और सामान आपको मुफ्त में कोई मिल जाए तो आप बड़े क्या हो जाते हैं, खुश, और उसको ऊपर रखते हैं लोगों को दिखाने के लिए। तो ऐसे ही अब आपसे कोई कहता है मैं चाहता हूं कोई सामान बेचूं तो उस पर कुछ फ्री देना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं इसके लिए, तो % लाना तो भैया 100 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो आपको करना क्या होगा, जो मुफ्त में मिली है वस्तु उसे ऊपर रखिए, यानी मुफ्त वस्तु की संख्या, यानी मुफ्त वाली ऊपर रखिए और कुल वस्तु, कुल मतलब जो मुफ्त में मिला वो भी और जो खरीदे हैं वो भी, वो नीचे रहेगा। जैसे भी क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन ये है कि 6 खिलौने खरीदने पर, जो आपको खरीदना हो खरीद लीजिए, 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त। तो अब इसका मतलब क्वेश्चन में पूछा जाए कितने % का मैं डिस्काउंट दूं, यानी जब मैं 6 खिलौने खरीद रहा हूं तो 2 खिलौने कितने मिल रहे हैं, मुफ्त में मिल रहे हैं। मुफ्त का मतलब फ्री। तो देखिए आपने जब भी शॉपिंग करते तो बताते हैं ये खरीदो इतने पे फ्री है ना, ये खरीदिए 4 चूड़ी खरीदिए 2 चूड़ी फ्री, 5 नींबू खरीदिए 6 नींबू फ्री। तो आपको पता ऐसा तो नहीं हो सकता 5 नींबू 6 नींबू फ्री, वो ऐसा ही नींबू होगा कि नींबू खुद ही मर रहा होगा, 5 जो फ्री दे रहा है 6 फ्री दे रहा है वो बेकार हो जा रहा है। तो अच्छा वाला बेच दिया, बाकी वाला जो फेंकना था वो आपको फ्री दे दिया। तो ऐसा हो सकता है कि 5 नींबू 6 नींबू फ्री। तो आपको पता है कि करना क्या होगा, डिस्काउंट % फाइंड करना है। तो पहले आपको 100 से गुणा। भाई बताइए 6 खिलौने खरीदे थे 2 मुफ्त में मिल गए, कुल कितने हो गए 8। कई खिलौने मुफ्त में मिले 2, तो उसे कहां रख दीजिए ऊपर, काटा दीजिए 2 4 जा 8, 4 5 6 100। पता चल गया भैया कै % का डिस्काउंट दे, 25% का। सब सोच लो वो भी कर लेते, 5 नींबू खरीदने पर 6 नींबू फ्री, ये भी देख लेते कैसा डिस्काउंट होगा, वो भी अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा है। 5 खरीदो 6 फ्री है कि नहीं।
तो चलिए देखिए, देखते हैं डिस्काउंट क्या दे रहा है भाई। टोटल कितना हो गया, 11 नीचे हो गया, ऊपर क्या आ गया, कै नींबू फ्री था, 6 गुणे 100, तो भैया अब कितना हो गया, 600/11। अब आपको पता है कि काटिए पीटिए तो कितनी बार जाएगा, 11 का टेबल, 11 का टेबल पढ़िए कि 60 से ज्यादा ना हो, 11 पच्चे 55, फिर बचा 5 50, 11 चौक 44, ठीक है। अब बचा कितना, 6, 54 से 6/11%, यानी 50% से अधिक उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये वाली फीलिंग तो आ नहीं रहा होगा, लेकिन अगर 50 से ऊपर बोलूंगा, आधे से अधिक डिस्काउंट, तो थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, ठीक। लेकिन 54 सही 6/11% डिस्काउंट। तो आपने देखा 5 नींबू पे 6 नींबू फ्री, 6 खिलौने 2 खिलौने फ्री, 20 संतरे पे 8 संतरे फ्री। तो आपको पता 20 संतरे पे 8 संतरा फ्री है, तो 8 ऊपर और 20 और 8 28 नीचे गुणे 100। तो समझ में आ गया, दैट्स ऑल फॉर टुडे।